आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्रिटिकल पॉइंट। तो बेटा क्रिटिकल पॉइंट की कहानी ये है कि टेम्परेचर और प्रेशर ये इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज हैं फॉर अ सिंगल फेज। मिसाल के तौर पर आपने पैन को रखा चूल्हे के ऊपर और इसको हीट अप करना शुरू कर दिया। अब इसके ऊपर जो प्रेशर लग रहा है वो एटमॉस्फेरिक ही है, यानी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसके ऊपर लग रहा है। अब इसको आप हीट करते गए इसका टेम्परेचर बढ़ता गया 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ पे टेम्परेचर तो इंक्रीज कर रहा है लेकिन जो आपका प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेयर फिक्स ही है। तो टेम्परेचर और प्रेशर इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज हैं। लेकिन जब आपने वाटर का फेज चेंज करवाना है, इसको लिक्विड से गैस में लेके जाना है, तो टेम्परेचर और प्रेशर इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज नहीं रहेंगी, इनका आपस में रिलेशन होगा। अगर वाटर बॉयल हो रहा है 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जाकर एट 100 किलो पास्कल, तो अगर आप प्रेशर बढ़ा दें, यानी आपने जिस पैन के अंदर वाटर को हीटअप कर रहे हैं उस पैन के लिड के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा वेट्स रख दें, तो इसका प्रेशर बढ़ जाएगा। 100 किलो पास्कल की बजाय अब आपने प्रेशर कर दिया 475 किलो पास्कल, तो अब वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉईल नहीं होगा, ये बॉईल होगा 150 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जाकर। तो प्रेशर और टेम्परेचर यहाँ पे अब बन गई डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज। यही कुछ यहाँ पे मैंने शो किया है टेम्परेचर स्पेसिफिक वॉल्यूम डायग्राम के ऊपर, जो है बेटा हमारे पास वाटर के लिए। यहां से आपने बेटा वाटर को हीट करना शुरू किया। प्रेशर है इस वक्त हमारे पास 0.01 मेगापास्कल और ये फिक्स ही है। वाटर को आप हीट करते गए, उसका टेम्परेचर भी बढ़ता गया और स्पेसिफिक वॉल्यूम भी बढ़ता गया। यहां पर आकर इस पॉइंट पे आकर ये सैचुरेटेड लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, यानी इस पॉइंट से आगे अगर आप हीट प्रोवाइड करेंगे तो ये वेपर में कन्वर्ट होता जाएगा। यहां से लेकर ये सारा जो हॉरिजॉन्टल रीजन है, इस दौरान ये लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होता गया और इस पॉइंट पर जाकर ये टोटली वेपर में कन्वर्ट हो चुका है। अगर आप मजीद हीट ऐड करेंगे तो ये अब सुपर हीटेड वेपर बन जाएगा। ठीक हो गया बेटा। ये है एक केस जब हमारा प्रेशर है 0.01 मेगा पास्कल। अगर हम प्रेशर अब बढ़ा देते हैं 10 टाइम्स, यानी आपने जिस पैन के अंदर वाटर को हीट अप कर रहे हैं उसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा वेट्स रख दिए, तो प्रेशर आपका बढ़ गया और ये हो जाता है जी 0.1 मेगा पास्कल। तो अब दोबारा जो है आप देखें कि अब प्रेशर बढ़ाने से आपका जो टेम्परेचर है, बॉइलिंग टेम्परेचर है, सैचुरेशन टेम्परेचर है, वो भी बढ़ रहा है। तो आपने हीट करते गए तो यहाँ पे आके ये सैचुरेटेड लिक्विड में कन्वर्ट हुआ और उसके बाद ये वेपर में कन्वर्ट होता रहा इस रीजन में। ये सैचुरेशन रीजन है, इसमें लिक्विड भी होगा, वेपर भी होगा। इस पॉइंट पे आकर ये टोटली वेपर में कन्वर्ट हो गया और उसके बाद आप हीट प्रोवाइड करते हैं तो ये सुपर हीटेड वेपर में चला जाएगा। इसी तरह जब आपने प्रेशर मजीद बढ़ाया 10 टाइम्स, 0.1 मेगापास्कल की बजाय 1 मेगापास्कल कर दिया, तो अगेन ये वाली लाइन जो है बेटा, ये वाली आपकी, इसमें आप हीट ऐड करते रहेंगे। ये सैचुरेटेड लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, उसके बाद ये सैचुरेशन का रीजन, लिक्विड वेपर दोनों, और आहिस्ता आहिस्ता ये यहाँ से सैचुरेटेड वेपर से सुपर हीटेड वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यही सैचुरेटेड लिक्विड यहाँ पे उसने मेंशन भी किया हुआ है और ये सैचुरेटेड वेपर है। अब बेटा इसमें एक चीज गौर से देखें, जो हम प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं, ये जो दरमियान वाला रीजन है, हॉरिजॉन्टल रीजन है, जिसमें फेज चेंज हो रहा है, यानी आपका लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता जा रहा है। यहाँ पे लिक्विड की क्वांटिटी ज्यादा है, ये आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी और यहाँ पे आके ये टोटली वेपर में कन्वर्ट होता जाएगा। अब जो आप प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं, ये दरमियान वाला रीजन श्रिंक होता जा रहा है, पतला होता जा रहा है, शॉर्ट होता जा रहा है। एक ऐसा पॉइंट भी आएगा बेटा कि जब आप हीट ऐड करवा के उसको सैचुरेटेड लिक्विड में लाएंगे, ये वाली जो पॉइंट है बेटा, ये वाला, उसके बाद ये दरमियान वाला रीजन आएगा ही नहीं। ये दरमियान में जो सैचुरेशन रीजन है, जिसमें लिक्विड वेपर दोनों एग्जिस्ट करते हैं, ये आएगा ही नहीं। इस पॉइंट से आगे आपको डायरेक्ट ही मिल जाएगा सुपर हीटेड वेपर, ये वाली जगह बेटा। तो इस पॉइंट को हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट, और इस पॉइंट के ऊपर जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनको कहते हैं क्रिटिकल प्रॉपर्टीज। यानी जो टेम्परेचर होगा इस पॉइंट पर उसको हम कहेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर, जो प्रेशर होगा उसको हम कहेंगे क्रिटिकल प्रेशर, और जो वॉल्यूम होगा उसको हम कहेंगे क्रिटिकल वॉल्यूम। क्रिटिकल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होगा कि इससे पहले जो है वो आपके पास लिक्विड होगा और इस जो ही ये पॉइंट गुजरेगा आपके पास सुपर हीटेड वेपर आ जाएगा।
आप ये बता नहीं सकेंगे कि ये फेज कब चेंज हुआ है, लिक्विड कब था, वेपर कब था, क्योंकि ये दरमियान वाला रीजन इसमें होगा ही नहीं। तो बेटा मैंने कोशिश की है आपको ये क्रिटिकल पॉइंट समझाने की। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आस्क, आई एम अवेलेबल फॉर यू। थैंक यू, गुड बाय।